आज का हमारा टॉपिक है एंडोर्समेंट ऑफ बिल्स। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि उसमें दो पार्टी होता है, एक बिल्स रिसीवेबल करता है और एक बिल्स पेबल करता है। जो सेल्स करता है वो बिल्स रिसीवेबल हो जाता है और जो परचेज करता है वो बिल्स पेबल करता है। लेकिन यहाँ पे एक और नया चीज़ क्या आता है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और नया चीज़ क्या होता है कि यदि इसमें जो 3 महीने का टेन्योर होता है और जिसमें आपको 3 डेज ग्रेस डे के नाम से दिया जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिस पार्टी ने आपको सेल किया है वो 3 महीना तक रुके या फिर उसको इस 3 महीने के बीच में कभी पैसे की ज़रूरत ना आन पड़ी हो। तो यदि ऐसा कंडीशन क्रिएट हो जाता है कि उसको 3 महीने के पहले ही पैसे की ज़रूरत आप आ जाए, तो वो क्या करेगा ऐसे में? तो इस कंडीशन में क्या होना चाहिए? जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो हम लोग समझ लें कि हाँ, बिल्स पेबल है, बिल्स रिसीवेबल है। इसका एंट्री भी हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे, ये आप लोगों को समझ में आ गया, ये क्लियर है। लेकिन यदि 3 महीना से पहले उसको काम पड़ जाए पैसा का, तो वो क्या करेगा? ये एक सोचने वाली चीज़ है कि क्या वो 3 महीना तक उस बिल्स को वैसे ही रखा हुआ रहेगा? तो नहीं, इसका कंडीशन होता है। एक कंडीशन शायद मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है कि वो बैंक से उसको भुना लेता है, जिसमें कि उसका पैसा कटता है, बैंक में डाल देता है। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करके मैंने एक चैप्टर बताया था आप लोगों को कि उसमें डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, जिससे कि वो बैंक से बिल को भुना लेता है और कुछ चार्जेस कटता है, उससे उसको अमाउंट मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे बिल्स को इंडोर्स कराना है। इंडोर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे दो पार्टी के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ, वहाँ पे एक थर्ड पार्टी खड़ा हो जाएगा कि सपोज मैं सेलर हूँ, आप परचेजर हैं, आप हमको बिल्स पेबल कर दिए और हम उसको बिल्स रिसीवेबल करके रख चुके हैं अभी तक। लेकिन अब हमको काम पड़ गया कि जैसे हमको माल चाहिए, तो हम उसको 15 दिन बाद या 1 महीना के बाद हम उसको क्या बोले कि आप हमसे 2 महीने के बाद ये पेमेंट आप रिसीव कर लीजिएगा और आप हमको ये माल अभी दे दीजिए। तो यहाँ पे इसीलिए वो बिल इंडोर्स हो जाता है। इंडोर्स का मतलब होता है बेचान करवा लेना, कि हमको उसके बदले में आप माल दे दीजिए और एज ए सिक्योरिटी आप ये बिल हमसे ले लीजिए या आज ही इसको जाकर भुना लीजिए। ये क्लियर है? अब हम लोग इसको एक एंट्री के माध्यम से इसको और अच्छे से समझेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका जो एंट्री है वो हम लोग सॉल्व करते हैं और आपको समझ में आता है या नहीं भी आता है तो आप कमेंट हमसे भी क्लियरली कुछ भी। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो पार्टी होना चाहिए। एक शरद जो सेल्स है, सेल करेगा, और एक शशि जो परचेजर है। तो यहाँ पे हम लोग जैसे पहले में आते थे दो पार्टी का एंट्री, वैसे जनरल एंट्री यहाँ पे करेंगे। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शरद, और थोड़ा नीचे दूर पे आके जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शशि। तो पहले इन लोगों का एंट्री कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2026 है, ये जनवरी 1 है, तो ये शशि को माल बेचा होगा, तो ये यहाँ पे लिखेगा शशि अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसी तरह ये भी यहाँ पे लिखेगा 2026 जनवरी 1, ये परचेजर हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू शरद अकाउंट। और यहाँ पे अब इसको पेमेंट लेना है तो पेमेंट नहीं दे रहा है, ये शशि इसको पेमेंट नहीं देगा, तो ये क्या हुआ, ये बिल्स रिसीवेबल कर लिया उससे। तो यहाँ पे ये लिख दिया बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू शशि अकाउंट। और ये क्या किया, ये भी जनवरी 1 को यहाँ पे बिल्स पेबल कर दिया, तो यहाँ पे लिख दिया शरद
अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे क्या है कि ये 15 जनवरी, यहाँ पे चलो 15 जनवरी, तो यहाँ पे जनवरी 15, यहाँ पे क्या किया, ये जनवरी 15 में, जनवरी 15 में ये जो बिल्स रिसीवेबल था इसको किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, एंडोर्स कर दिया श्यामल को। तो यहाँ पे ये लिख देगा श्यामल अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। इसका एंट्री खत्म हो गया, ये इसका काम खत्म हो गया इसका बुक्स का। अब यहाँ पे क्या होता है, एक नया बुक्स खुलता है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्यामल। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ये 15 को इसको बिल रिसीवेबल किया था सेंड, तो ये उसको रिसीव करेगा अपने यहाँ, तो ये लिख देगा जनवरी 15 2026। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या है, ये इसको रिसीव करेगा, तो ये लिख देगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, तो किससे किया, टू शरद, शरद से किया, शरद अकाउंट। तो यहाँ पे ये इसलिए किया क्योंकि हो सकता है वो उससे माल लिया होगा, वो अपना बिल रिसीवेबल जो उसके पास था वो उसको दे दिया कि तुम हमको 15 दिन का टाइम दो। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसका एंट्री तो खत्म हो गया था, अब यहाँ पे क्या हुआ, जब वो 3 महीना खत्म हुआ, ग्रेस डे भी पार हो गया, तो यहाँ पे हो जाता है अप्रैल 4। अब क्या हुआ, ये बिल्स पेबल को पेमेंट किया, तो ये यहाँ पे लिख दिया बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये खत्म हो गया। और यहाँ पे क्या हुआ, ये अप्रैल 4 को पेमेंट रिसीव कर लिया, ये क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। क्लियर है। यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किन्हीं को हो, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्लियर है। थैंक यू।